आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए परिवार के प्रकार, इससे पहले मैं वीडियो ला चुकी हूँ। परिवार के बारे में मैंने परिभाषा बताई है, विशेषताएं बताई हैं। अब आपको पढ़ना है परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार आप जानते होंगे। जिस तरह के परिवार में आप मेनली तो आपके पास एक दो प्रकार तो आपको ऐसे ही पता होगा। जैसे कि आप जिस परिवार में आप रहते हैं, चाहे वो संयुक्त परिवार होगा या फिर एकाकी परिवार होगा। तो संयुक्त परिवार में आप जानते होंगे आपके दादा दादी रहते हैं, आपके चाचा चाची रहते हैं, मम्मी पापा, आप लोग, चाचा चाची के बच्चे। तो इस तरह से वो संयुक्त परिवार हुआ जिसमें 3 पीढ़ी को लोग रहते हैं। और आप देखते हैं आजकल सभी लोग एकाकी परिवार में रहते हैं। तो एकाकी परिवार में रहने के बाद उसमें आप देखते हैं कि मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो इस तरह से परिवार के 2 प्रकार से आप अवश्य ही परिचित होंगे। मुझे 100% यकीन है कि समाजशास्त्र में शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो समाजशास्त्री या उस स्टूडेंट को, समाजशास्त्र पढ़ने वाला स्टूडेंट को पता ना हो या वो जानता ना हो। तो इस तरह से परिवार के प्रकार के आधार पर हम दो प्रकार के परिवार से तो अवश्य ही परिचित होते हैं। नंबर 1 परिवार के संयुक्त परिवार और दूसरा एकाकी परिवार। प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार देखने को मिलता था, परंतु अब सबसे ज़्यादा एकाकी परिवार मिलता है। अब एकाकी परिवार और आधुनिक पश्चिमीकरण और अनेक तरह के औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण के कारण भारत में ही नहीं, विश्व में भी परिवार के प्रकारों में बहुत अंतर आ गया है। अब विवाह किस तरह से होते हैं उसी आधार पर परिवार भी बनते हैं। अब आप देखें कि परिवार के प्रकार, तो आप इसमें परिवार के प्रकार संख्या के आधार पर देख सकते हैं। संख्या के आधार पर परिवार का प्रकार क्या है? केंद्रित परिवार या नाभिक परिवार। केंद्रित परिवार उसे ही कहते हैं जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, यानी कि एकाकी परिवार। ऐसे परिवारों का रूप औद्योगिकरण समाज की प्रमुख विशेषता है। ये परिवार का छोटा रूप है, वह एक पुरुष, स्त्री और उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवार में रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल अविवाहित बच्चे ही शामिल किए जाते हैं, जो विवाह के पश्चात स्वयं का नाभिक परिवार बना लेते हैं। इस तरह से वर्तमान में इस प्रकार के परिवार अवश्य देखने को मिलते हैं। इसका कारण है औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण। अब आइए देखते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को आपको मैंने बताया है जिसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ ही घर में रहते हैं। उनकी सामूहिक संपत्ति होती है। वे सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं। सभी सदस्य किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके भाई बहन या उनके बच्चे, उनकी पत्नियां सभी शामिल होते हैं। इसमें 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। आप देखिए जेडी मैन ने कहा है कि अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम, जेडी मैन की पुस्तक है, मालावर में नायरों से परिचित संयुक्त परिवार भारवाड़ को इसका सर्वोत्तम उल्लेख बताया गया है। अब आप देखें विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार ऐसे परिवार हैं सभी रक्त संबंधी और कुछ अन्य संबंधी भी शामिल होते हैं। ऐसे परिवारों में संबंधों और रिश्तेदारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। निवास के आधार पर निवास के आधार पर परिवार निम्न रूप में पाए जाते हैं। पितृस्थानीय परिवार, जब विवाह के बाद पत्नी अपने पति या पति के माता पिता के पास रहने लगते हैं, तो ऐसे परिवार को पितृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। मातृ स्थानीय परिवार, जब विवाह के उपरांत पति पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, तो उसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। नव स्थानीय परिवार, जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद न पति के लोगों के साथ और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, तो ऐसा परिवार नव स्थानीय परिवार कहलाता है। अब आप देखें मातृ पितृ स्थानीय परिवार, जब नवविवाहिता दंपति और पति पत्नी में से किसी एक के ही साथ रहने को बाध्य नहीं होते, बल्कि किसी के भी साथ रहने को सहमत होते हैं, तो ऐसे परिवार मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। मामा स्थानीय परिवार, ऐसे परिवार में नवविवाहित दंपति पति की माँ के भाई या मामा के परिवार में जाकर रहने लगता है। यह परिवार की व्यवस्था और ट्रोबियांडा द्वीप समूह में प्रचलित है। मामा स्थानीय भाई,
देखिए मात्र स्थानीय जो परिवार है इसकी विवेचना रेडक्लिफ ब्राउन ने की है, आपको पता होगा। द्विस्थानीय परिवार ऐसे परिवार जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। इसमें पति रात्रि में अपनी पत्नी के घर आता है और दिन में वह अपने जन्म के परिवार में रहता है। अधिकार के आधार पर परिवार, अधिकार के आधार पर परिवार कितने पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक जिसमें पिता का महत्व होता है और पुरुष प्रधान समाज होता है। मातृसत्तात्मक जिसमें माता का महत्व होता है और स्त्रियों का महत्व होता है। तो इस प्रकार के परिवार। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गीय, मार्गीय ऐसे परिवार जिसमें उत्तराधिकार पिता पक्ष के आधार पर होता है। ऐसे परिवार जिसमें उत्तराधिकार माता पक्ष के रूप में होता है। उत्तराधिकार के आधार पर दो प्रकार के परिवार हैं, पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण निम्न है। पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उभयवाही परिवार और द्विनामी परिवार। उभयवाही परिवार ऐसे परिवार में जो एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा और नानी से संबद्ध होता है। द्विनामी परिवार ऐसे परिवार में एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा और नानी के साथ रहते हैं। उभय में ऐसे परिवार जो वंश परंपरा और वंशानुगत संबंध पर न होकर निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होते हैं। मातृवंशीय परिवार ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार ऐसे वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। हिंदुओं में परिवार की परंपरा पितृवंशीय पाई जाती है। आपने देखा कि वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय, उभयवाही परिवार और द्विनामी परिवार। अब आप आते हैं कि विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार और समूह विवाह परिवार। विवाह के आधार पर आपने देखा होगा कि एक विवाह परिवार आप जानते होंगे जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। बहुविवाह परिवार ऐसे परिवार में जो एक साथ एक से अधिक व्यक्ति शामिल रहते हैं। बहुपत्नी परिवार ऐसे परिवार में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सम्मिलित होते हैं। इनकी समाज में स्वीकृति होती है। समाज में ऐसे परिवार नागा, बैगा और गोंड जनजाति में पाए जाते हैं। बहुपति विवाही परिवार ऐसे परिवार में एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। यह भी मात्र बहुपति परिवार है। समूह विवाह परिवार जब कई भाई पुरुष मिलकर स्त्रियों से एक समूह के विवाह करते हैं तथा सभी पुरुष सभी स्त्रियों के समान रूप से पति होते हैं तो ऐसे परिवार को समूह विवाह परिवार कहा जाता है। अब आप देखें कि परिवार के कुछ अन्य भी स्वरूप होते हैं, जैसे जन्ममूलक परिवार और प्रजननमूलक परिवार के बारे में किंसले डेविस और वार्नर ने कहा था। विवाह संबंधी परिवार ऐसे परिवार जिसमें रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। फिर आगे देखें समरक्त परिवार ऐसे परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं। इसमें विवाह से संबंधित कोई सदस्य नहीं रहता। अगला है ग्रामीण परिवार। ग्रामों में पाए जाने वाले परिवार ग्रामीण परिवार कहलाते हैं। भारत में ऐसे परिवार संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें सजातीय परंपरा, धर्म की प्रधानता, रूढ़िवादिता आदि पाई जाती है। नगरीय परिवार औद्योगिकरण की देन होते हैं जो नाभिकीय परिवार के होते हैं। विभिन्न विचारकों के अनुसार परिवार के अन्य वर्गीकरण W.L. वार्नर ने जन्ममूलक और प्रजननमूलक परिवार दिया और किंसले डेविस ने भी। राल्फ लिंटन में रक्त विवाह संबंधी परिवार दिया है। रक्त और विवाह संबंधी परिवार राल्फ लिंटन की देन है। जन्ममूलक और प्रजननमूलक वार्नर की है। इवांस प्रिचार्ड ने सरल परिवार, सरल कानूनी परिवार, जटिल कानूनी परिवार और प्रंत परिवार की बात की है। चट्टोपाध्याय साधारण, मिश्रित और संश्लिष्ट। लाक और बर्गेस ने संस्थागत और सहचारिता मूलक। जिमरमैन ने न्यासधारी, आणविक और घरेलू परिवार की बात की है।
मर्डाक ने स्वतंत्रता मूलक और मिश्रित परिवार की बात की है। आईपी देसाई ने पीढ़ीगत संबंध के आधार पर बात की है। आईपी देसाई ने पीढ़ीगत या संबंध के आधार पर बात की है। एलिन रॉश ने बड़ा संयुक्त, लघु संयुक्त, एकाकी संयुक्त, फिर एकाकी परिवार पर आंध्रित परिवार। मैगन पेज ने स्थायी और अस्थायी परिवार की बात की है। ममफोर्ड ने नगरीय और ग्रामीण समुदाय की बात की है। किंस्ले डेविस ने रूढ़िवादी और आधुनिक परिवार की बात की है। एमएस राव ने कृषक और औद्योगिक परिवार की बात की है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो परिवार के प्रकार बताए गए हैं, विशेषतर विभिन्न विचारकों द्वारा जो परिवार के प्रकार बताए गए हैं, इन प्रकारों के लिए इन प्रकारों को आप अवश्य ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकार ये इम्पॉर्टेंट बहुत है प्रकार, इसमें आपको सभी को नोट करना है, सभी प्रकारों को, चाहे वो जिमरमैन द्वारा दिया गया हो या फिर मर्डाक द्वारा दिया गया हो, सभी प्रकारों को आपको याद करना है। ममफोर्ड वाला और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप स्टार बना सकते हैं। इसके लिए आप स्टार बना सकते हैं लुईस ममफोर्ड के द्वारा। और इसी तरह से अन्य परिवार। फिर आइए देखते हैं परिवार के प्रकार क्या हैं। प्रकार मीन्स कार्य। परिवार ऐसा कौन कौन से काम करते हैं जिसके लिए हम परिवार में रहते हैं। सबसे पहले जैविक कार्य करता है, यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है, संतानोत्पत्ति और प्रजा की निरंतरता। अगला है शारीरिक कार्य। शरीर की रक्षा और बच्चों का पालन पोषण, भोजन का प्रबंध, निवास स्थान, वस्तु की व्यवस्था। आर्थिक कार्य, उत्तराधिकार का निर्धारण, श्रम विभाजन या आय एवं संपत्ति का प्रबंध। सामाजिक कार्य, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण और पदों का निर्धारण। सांस्कृतिक कार्य, पूजा पाठ या कला का विकास करना, रहन सहन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रगति और परंपराओं का विकास। मनोवैज्ञानिक कार्य, नागरिकता का पाठ सीखना, संवेगात्मक विकास होना, तार्किकता का विकास। धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना और पर्व त्योहार को मानना। मनोरंजन कार्य, खेलना कूदना और कलात्मक विकास करना। रुचिकर कार्य करना और शैक्षणिक कार्य, अध्ययन कार्य, शिक्षण कार्य और मानव विकास। आप जानते हैं अच्छी तरह से आप परिवार में रहते होंगे, इन सभी कार्यों से परिचित भी होंगे, चाहे वो सब परिवार के कोई भी कार्य हो। जैसे जैविक कार्य आप देखें, जैविक कार्य आप देखते हैं तो जैविक कार्य में आपने देखा कि यौन इच्छाओं की पूर्ति और संतानोत्पत्ति, प्रजा की प्राप्ति। शारीरिक कार्य में आपने देखा बच्चों का पालन पोषण। आर्थिक कार्य में उत्तराधिकारों का निर्धारण होता है, श्रम विभाजन होता है, आप जानते ही हैं। इसी तरह से आपने सामाजिक कार्य में देखा है, सामाजिक कार्य के काम है, सांस्कृतिक कार्य है, सामाजिक में समाजीकरण करना, सामाजिक नियंत्रण करना, पदों का निर्धारण भी करना कि कौन किस पद पर है, उसी हिसाब से उसका निर्धारण। मनोवैज्ञानिक कार्य है परिवार का। फिर धार्मिक कार्य है, परिवार के कौन कौन से धार्मिक कार्य हैं। फिर मनोरंजनात्मक कार्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं। शैक्षिक कार्यों में आप जानते हैं कि शिक्षा ग्रहण परिवार के द्वारा ही कराया जाता है, मानव विकास भी होता है, खेलना कूदना, ये सभी कार्य होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका ये जो वीडियो है ये आपका पूरा हुआ और आपका ये कॉन्सेप्ट जो पूरा हुआ इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और फिर से चलिए हम दिखा देते हैं कि इसमें फिर से रिवीजन करा देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आपने परिवार के प्रकार में संख्या के आधार पर देखा, उसके बाद आपने देखा निवास के स्थान आधार पर, फिर अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, उत्तराधिकार के आधार पर भी देखा, वंश के आधार पर भी देखा आपने, फिर विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार देखा, कुछ परिवार के अन्य स्वरूप देखे गए जैसे जल मूलक, प्रजनन मूलक। इसमें किंस्ले डेविस और वार्नर ने दिया है ये।
वार्नर ने और डेविस ने दिया है। डेविस, इन दोनों ने यही प्रकार दिए हैं, क्या, जन्ममूलक और प्रजननमूलक परिवार। अब आगे आते हैं, देखें इसी तरह से विभिन्न विचारकों ने, जैसे वार्नर ने जन्ममूलक प्रजननमूलक दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार बना लीजिए तो याद कर लीजिएगा। इसी तरह से इवांस प्रिचार्ड ने दिया, राल्फ लिंटन का भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से आप देखें पार्क और बर्गेस का संस्थागत सहचरिता मूलक परिवार उन्होंने बताया है। अब आइए अब देखते हैं नीचे जिमरमैन का, जो इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिमरमैन का कि आप सोच भी नहीं सकते। जिमरमैन का अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है और वार्नर का भी। तो इस तरह से इसमें आप स्टार बना लीजिए। स्टार का मतलब आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आप देखें इस तरह से जिमरमैन ने न्यासधारी आणविक परिवार की बात की है, जिमरमैन घरेलू परिवार की, न्यासधारी आणविक और घरेलू परिवार की। मर्डाक ने स्वतंत्र मूलक और मिश्रित परिवार की बात की है। आरपी देसाई ने पीढ़ीगत और संस्थागत संबंध के आधार पर बताया है। इसी तरह से मैकॉन पेज ने स्थायी अस्थायी, ममफोर्ड में ग्रामीण और नगरीय। आप देखिए ममफोर्ड का सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि ममफोर्ड जो है वो नगरीय समाजशास्त्र की बात करते हैं और नगरों की बारे में उन्होंने बताया, नगरों के प्रकार के भी बारे में बताया। तो इसी तरह से उन्होंने नगरीय और ग्रामीण समुदाय दिया है। डेविस ने रूढ़िवादी और आधुनिक परिवार दिया और MS राव ने कृषक औद्योगिक। तो इस तरह से ये रहा आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये बताइएगा और कमेंट करिएगा। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।